यूजीसी बिल के बारे में सुन के कान पक गया। मैंने सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देता हूँ, हो सकता है आप कुछ सीख लेना है। तो एक फ़नी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, SC ST OBC जो भी है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पूर्वजों के नाक से है ना। फ़नी बात। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बताता हूँ। एक ब्रिटिशर था हर्बर्ट होप रिजली, HH रिजली नाम से। उसे ब्रिटिशर्स ने बुलाया था लंदन से इंडिया, ताकि वो इंडियंस को साइंटिफिक वे में डिवाइड कर सके, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वो खेलते थे, उनकी आदत थी। तो वो आया और उसने एक्चुअली वो एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा ही एक्सपर्ट था, उसे बहुत ही इंटरेस्ट था। तो वो लोगों के नाक के साइज़ और बॉडी साइज़, काम करने के तरीक़ों के अकॉर्डिंग इंडियंस को क्लासीफाई किया, टोटल 7 कैटेगरीज में। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो निचले तबके के लोग थे, उनको कुछ नाम देने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और वो जो कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडियन गवर्नमेंट ने, वो पूरी तरह से उसका आइडिया जो था वो रिजली के सेंसस से लिया, जो उसने 1901 में पारित किया था, जो सेंसस आया था जो इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके आइडिया को लिया और उसको एक कास्ट सिस्टम का रूप दिया। और उस समय के अकॉर्डिंग तो ठीक था, लेकिन आने वाले समय में अभी जो रायता फैला हुआ है, इसकी कोई मंशा नहीं थी उनके पास कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, आने वाले समय में राजनेताओं ने जो किया वो सत्ता और गद्दी और पैसे के लोभ में किया है, जो सब भुगत रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ब्रिटिशर्स चले तो गए, लेकिन वो आज भी जीत रहे हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। वही बात हो गई कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया।